मासूम फरमाते हैं चार चीजें दुनिया में ऐसी हैं उनके पीछे न जाना, तुझे कभी मिलेंगी नहीं। चार चीजें उसके पीछे न जाना, तुझे कभी नहीं मिलेंगी। हालांकि उन चार चीजों की तुझे सख्त जरूरत भी है, लेकिन पीछे जाओगे तुझे मिलेंगी नहीं। पहली चीज, ला आलिमन यस्तअमिलु इल्मह, फरमाया कभी भी ऐसा आलिम न ढूंढना ये तवक्को करके कि वो 100% जो कहता है उस पर अमल करता है। ऐसा ना मौलवी तुझे मिलेगा, ना ऐसा तुझे आलिम मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो वो इमाम मासूम है, क्योंकि हर बंदा जायजुल खता है कि फला पेश इमाम के पीछे हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हमने उसे ये देख लिया। हमारे उस्ताद कहते थे कि बहुत पहले, आज से 40-50 साल पहले का, मोहल्ले का एक बड़ा आबिद बंदा, मुत्तकी बंदा, एक पेश इमाम साहब जो बहुत ज्यादा इबादत में, इरफान में मशहूर थे कि पूरा मोहल्ला उसके पीछे नमाज पढ़ता था। लेकिन देखा ये बंदा मस्जिद में आता है, छत पे जाके नमाज पढ़ता है, मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। किसी ने जाके पूछा आप क्यों नहीं पढ़ रहे? छोड़ दीजिए, हमारे अपने मामलात हैं। कि जनाब नमाज है, जमात का सवाब, पूरी सफ खड़ी, आप पीछे क्यों नहीं आते? अब पुराने जमाने की सोच बता रहा हूं कि मौलवी को कैसा होना चाहिए, लोगों की सोचें देखें। तो कह रहे हैं हमने इनको किसी के घर पे देखा था, ये बड़े मुर्गे और चरखे खा रहे थे। अब मौलवी होते हुए मुर्गे खाना, ये तो आदिल नहीं है। इनको तो खाना वही खाना चाहिए जो हमने सुना अमीरुल मोमिनीन उबले हुए कद्दू खाते थे, सूखी हुई रोटी खाते थे। छठे मां फरमाते हैं कभी भी ऐसे आलिम की तलाश में न निकलना जिससे तुम ये तवक्को रखो कि 100% ये जो कहता है उस पर क्या करता है, अमल करता है। फरमा नहीं, अगर मस्जिद में पेश इमाम है, कोई मौलाना है, कोई अच्छी शोहरत रखता है, तुम उस पर क्या करो, अमल करो, उसकी इक्तदा करो। लेकिन जितना डीप के अंदर जाओगे तुझे कोई आलिम नहीं मिलेगा। जब आलिम नहीं मिलेगा तो आलिमों का किनारा करना छोड़ दोगे, आलिमों के साथ रहना छोड़ दोगे, और जब आलिमों का साथ छोड़ोगे तो इल्म का साथ छूट जाएगा, और जब इल्म का साथ छूट जाएगा तो बेअमल हो जाओगे। दूसरी चीज फरमाते हैं कि अमलन बिला रिया, फरमाया ऐसा अमल भी न ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे कि जिस अमल में रिया ना हो। मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा कहे मैं नमाज जमात पढ़ने जा रहा हूं, कि आज के बाद नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाओगे? कि मोहल्ले वाले देख रहे हैं, कल बोलेंगे ये बड़ा मुत्तकी है तो मैं नमाज जमात नहीं जाऊंगा, रिया ना हो जाए। हम तो घर में छुप के पढ़ते हैं ताकि अमल क्या रहे, खालिस रहे। कहीं बाज अमल में रिया जरूरी है। जमात में जाओ ताकि दुनिया देखे, जुलूस में आओ ताकि दुनिया देखे, मातम करो ताकि दुनिया देखे, हुसैन हुसैन कहो ताकि दुनिया सुने और देखे। फरमाया अमलन बिला रिया नहीं हो सकता। एक बंदा रूटीन से नमाज शब पढ़ता है, आज रात किसी ने उसको अपने घर पे दावत दी, खाना था, अब नमाज शब का वक्त हुआ, अब जहन में शैतान वसवसा लाएगा, जनाब अभी नमाज शब पढ़ोगे, ये समझेंगे बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, तो लिहाजा नमाज शब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फरमाया नहीं, ऐसा अमल है ही नहीं। तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं रियाकारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उस अमल से रिया निकल रहा है, लोगों की नजर में वो अमल आ रहा है, उस अमल को करने में कोई वजह नहीं है। तीसरी चीज फरमाया तामन बिला शुबहा, ऐसी गजा की तलाश में निकलो जिसमें कोई शुबहा ना हो। वो गजा तुझे मिलने वाली नहीं है। किसी के घर में गए, उसने मुर्गा रखा है, उसने कोई गोश्त रखा है, अब आप सोचना शुरू हो गए ये गोश्त जिस दुकान से लिया था उसने अल्लाह अकबर पढ़ा था कि नहीं, उसने छुरी सही से चलाई थी कि नहीं। फरमा इन सोचों में जाओगे तो गोश्त से भी जाओगे और भूख मर जाओगे, खाने से भी चले जाओगे। तो फरमा इतनी डीप में नहीं जाना। हाँ, जिसके घर जा रहे हो देखा करो फर्द मुतदय्यन है कि नहीं, कमाई उसकी अच्छी है कि नहीं। लेकिन अगर मशहूर ज़माना है कि जनाब राशि हैं, जनाब फासिक हैं, जनाब फाजिर हैं, इनकी कमाई अच्छी नहीं है, उसके घर में खाना खाना क्या है, हराम है। लेकिन आम सा मोमिन है, आपको पता है रिज़्क़ हलाल कमाता है, अब उसमें इतनी जुस्तजू और तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी चीज फरमाए सिद्दीक़न बिला ऐब, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे लेकिन कभी ऐसा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा जो दोस्त बगैर ऐब के हो। हाँ, हर बंदे में ऐब है, किसी में गुस्सा ज्यादा, किसी में थोड़ी बहुत ऐब है। अब मौला फरमाते हैं ऐसी दोस्त की तलाश में निकलो कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जिसमें कोई ऐब हो ही नहीं। फरमाते हैं अकेले रहने से अच्छा है किसी सालेह बंदे को अपना
दोस्त बना दो। अब हर बंदे में ऐब हैं, 2 ऐब तुम्हारे अंदर हैं, 2 उसके अंदर, लेकिन किसी फासिक को ना बनाना, फाजिर को ना बनाना। जिसे भी दोस्त बनाते हो ये तवक्को न रखा करो कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, या उसकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर न झांका करो कि आज मेरे साथ था, कल कहाँ गया था, रात कहाँ गुजारी थी। तुम्हें जासूसियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर मुआशरे में मस्जिद में आने वाला है, नमाजी है। मासू फरमाते हैं 2 चीज़ें देखा करो। मौला कौन सी चीज़? फरमाया एक देखा करो वफ़ाए अहद करता है कि नहीं, ज़बान का सच्चा है कि नहीं, अमानतदार है कि नहीं। अगर ये 2 खुसूसियतें इसके अंदर है, ये इस काबिल है कि इसे क्या बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। हमारे मौलाना कहते हैं कि जवान तंजीमी जवान थे, एक जवान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ रहा था, तो उसे कहा जनाब आप मस्जिद में नहीं आते, आप जुलूस में नहीं आते, आप दिफाए मुक़द्दस के जुलूस में नहीं आते, हम मरकज़ी प्रोग्राम्स करते हैं, आप यहाँ पे नहीं आते। उसने कहा भाई इन प्रोग्रामों में मुझे जाना पसंद नहीं है, मैं न दिफाए मुक़द्दस में आता हूँ, न धरनों में आता हूँ, न क्या कभी कभी नमाज़ पढ़ने आता हूँ। तो कहा कि फिर क्या हुआ? हमने कहा भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा जवान हमारी महफिल में आके क्या करेगा। आलिम ने कहा इसी को तो लाओ महफिल में। अगर ये तुम्हें झूठ बोलता कि मुझे पसंद है तो बुरा था, इसने तुझे क्या बताया? सच बताया कि जनाब ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता। मतलब ज़बान का क्या है? सच्चा है। इस बंदे को इस महफिल में लाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दीन की मोहब्बत को पैदा करो। दीन एक दिन में किसी को आप दीनदार नहीं बना सकते, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को महफिल अहल बैत में लाया जाता है। वहाब कल्बी भी क्रिश्चन था, किरदार इमाम हुसैन से हुसैनी बना। जनाब ज़ुहैर को कितनी मरतबा इमाम ने कासिद भेजे, कितनी मरतबा पैगामात भेजे, लेकिन आखिरी पैगाम में जनाब ज़ुहैर बना। तो हर चीज़ की तरकीब अहल बैत फरमाई है। फरमाया अगर तू अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ सही करे, खुदा तुम्हारा ताल्लुक बंदों के साथ सही कर देगा।